जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.3 जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे उसमें कुछ सवाल छूट गया था। आज हम लोग उसको क्या करेंगे देखेंगे। देखिए क्या है, पहला नंबर सवाल क्या है। पहला नंबर सवाल है निम्न समस्याओं में देखिए 4 नंबर सवाल, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। मतलब ये जो सवाल दिया हुआ है उसको क्या करना है, रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है पहले, और अनेक हल यदि उनका अस्तित्व हो। अगर मतलब कहने का मतलब उसका कोई अस्तित्व हो, या तो उसका एक हल हो या अनेक हल हो, किसी बीजीय गणित विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्या बोला है, रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। फिर बोला है अनेक हल यदि उनका अस्तित्व हो, तो किसी बीजीय गणितीय विधि से इसको ज्ञात करना है। मतलब कोई भी जो, या तो आप प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए या विलोपन विधि, किसी भी विधि से इसको ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है, पर उसको देख के नहीं घबराना है, उसको पहले पढ़िए। देखिए क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय। अच्छा ध्यान से देखिए, मासिक व्यय मतलब महीना का खर्चा, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। मासिक व्यय एक भाग नियत है। अच्छा देखिए, जब कभी सवाल में नियत आ जाए इसका मतलब वो चेंज नहीं होता है। अगर उसको y माने है तो y ही रहेगा, अगर उसको a माने है तो a ही रहेगा। तो मासिक व्यय का एक भाग क्या है, नियत है। मतलब 2 भाग है या 3 भाग है, उसमें से एक भाग नियत है जो फिक्स है। जो मान लीजिए वो 5 रुपया खर्चा हो रहा है तो 5 रुपया उस पर खर्चा हो रहा है। तथा शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। मतलब नियत वाला जो है उसको फिक्स है। मान लीजिए 5 रुपया का भोजन कर रहा है तो 5 रुपया का, लेकिन एक्स्ट्रा जो वो कर रहा है, एक्स्ट्रा जो वो खा रहा है उस पर निर्भर कर रहा है जो विद्यार्थी जो कितने दिन वो भोजन कर रहा है, मतलब भोजन लिया। वो कहने का मतलब उस छात्रावास से वो भोजन लिया। मान लीजिए कोई छात्रावास है जिसको हॉस्टल बोलते हैं, तो उस हॉस्टल में जब कोई स्टूडेंट उसमें रहता है तो या तो 4,000 5,000 का मंथली लगता है। तो खाना रहता है तो उसमें भी एड ही रहता है खाना का, जो आपको 1,500 रुपया महीना खाना का लगेगा। तो ये नियत है, लेकिन आप एक्स्ट्रा उसमें से खाइएगा और बोलेगा उसमें 2 टाइम खाना है, आप 3 टाइम खाइएगा तो 1 टाइम तो एक्स्ट्रा हुआ, तो उसका क्या लगेगा, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो वही बोल रहे हैं जो शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक क्या किया, भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को, क्या है देखिए ध्यान से, एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, एक विद्यार्थी जो ए है वो कितना दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, और 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करते हैं। मतलब 20 दिन भोजन करता है तो कितना रुपया दे रहा है, वो 1000 रुपया भोजन दे रहा है। जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास को कितना रुपया दे रहा है, 1180। मतलब विद्यार्थी ये 20 दिन भोजन कर रहा है तो कितना रुपया दे रहा है हॉस्टल में, 2000 था नहीं, सॉरी 1000। और विद्यार्थी बी जो है वो 26 दिन भोजन कर रहा है और कितना पैसा दे रहा है उस छात्रावास को, 1180 रुपया। अब देखिए ध्यान से, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के लिए मूल्य ज्ञात करने के लिए, मतलब नियत व्यय मतलब नियत जो इसका कितना लग रहा था और उसके अतिरिक्त कितना वो भोजन पर खर्च कर रहा है, उसका व्यय ज्ञात करना है। सबसे पहले किस रूप में आना है, रैखिक समीकरण के युग्म बनाए। तो मानिए जो बोला है उसको मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि नियत व्यय x है, नियत व्यय x है, एवं क्या है, प्रतिदिन, या कहा गया शेष भाग जो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना है, मान लीजिए y है। इतना समझ में आ गया। कहने का मतलब नियत व्यय और देखिए शेष पर इस मतलब जो एक्स्ट्रा होता है वो। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्न जो ए है विद्यार्थी वो 20 दिन भोजन करता है तो नियत तो फिक्स रहेगा, और वो 20 दिन भोजन कर रहा है, भोजन का मूल्य तो 20y बराबर उसमें कितना रुपया दे रहा है, 1000 रुपया। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। अब विद्यार्थी बी देखिए क्या कर रहा है, विद्यार्थी बी नियत तो सेम रहेगा, x ही रहेगा, और वो कितना दिन भोजन कर रहा है, 26 दिन, और कितना दे रहा है, 1180 रुपया। ये हमारा समीकरण सेकेंड।
अब ये तो रैखिक समीकरण युग्म बन गया। अब इसको किसी भी विधि से क्या करना है, हल करने पहले चेक कर लेना है जो अस्तित्व में है कि नहीं। देखो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 20 यहाँ 26, अगर कटेगा तो 10 13। कहने का मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। ये वाला देखिए ध्यान से B1 B2, तो इसका तो एक हल होता है, तो इसी पर आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से यहाँ पर लिख देंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से इसको हल कर देना है। तो हल कीजिएगा तो क्या करिए, लिखेंगे x प्लस 20y बराबर 1000, फिर x प्लस 26y बराबर 1180। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ लिखिए, नहीं दिखेगा वैसे, x प्लस 20y बराबर 1000, फिर यहाँ पर x प्लस 26y बराबर 1180। अब इसको देखिए घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो घटाइए तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि साइन क्या होता है, बीजगणित के घटाव में चेंज होता है, तो ये से हमारा कट जाएगा। घटाइएगा तो 26 में से 20 तो माइनस 6y, यहाँ घटेगा तो 180, माइनस माइनस 6 3 18, मतलब y कितना हो गया 30, y का मान 30। अब y का मान क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है 20y बराबर 1000, x प्लस 20 गुने y का मान कितना है 30 बराबर 1000, तो लिखेंगे यहाँ इधर जाएगा तो 1000 माइनस 3 दूनी 600, कहने का मतलब x का मान कितना आ जाएगा 400, मतलब नियत जो इसका व्यय है कितना है 400, और उसके अतिरिक्त जो भोजन पर खर्चा होता है कितना रुपया 30 रुपया। तो यही हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 का दूसरा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न है जो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। अच्छा, भिन्न बराबर क्या होता है, सबसे पहले भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, और इसमें क्या बोला है, अंश से 1 घटा दिया जाता है, मतलब इसमें से 1 घटा देने पर कितना हो जाता है 1/3, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, मतलब जब हर में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 1/4, तो वह भिन्न ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। एक भिन्न है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटा देने पर, और फिर कितना हो जाता है 1/4 जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि अंश बराबर x, या अंश x है, माना कि अंश x है, इस तरह से मान सकते। देखिए इस तरह से भी आप लोग माना कि अंश x एवं हर बराबर हर y, तो प्रश्नानुसार देखिए क्या बोल 1/3 हो जाता है, तो भिन्न 1/3, यहाँ हम रख दिए 1/3 बराबर अंश कितना है x और हर कितना है y। अब देखिए ध्यान से, अंश में 1 घटा दिया जाता है, तो अंश में 1 घटा दीजिए, हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हल कीजिएगा मतलब इसको सरल कीजिएगा, तो 3x क्रॉस गुना कीजिएगा, फिर -3 बराबर y, इस y को इधर लाइए और इस अचर पद को इधर ले जाइए, तो 3x - y बराबर 3, समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से लिखेंगे यहाँ पर पुनः दूसरा लाइन पढ़िए, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो 1/4 हो जाता है जब हर में मतलब y में 8 जोड़ दिया जाता है, तो गुना कीजिए तो 4x, ये y प्लस 8, 4x - y बराबर 8, समीकरण 2। अब इसको क्या करना है, ये तो हो गया रैखिक समीकरण युग्म बन गया, इसको चेक करना है ये अस्तित्व में है कि नहीं। तो देखिए 4/3 यहाँ और 1/1, मतलब इसका एक हल होगा, तो होगा। तो अब इसको क्या करना है, किसी भी विधि से सॉल्व करना है, तो हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, और देखिए y का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, मतलब सेम है, तो सेम रहता है, साइन भी सेम है, तो साइन सेम रहता है, तो घटाने पर तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो 3x - y बराबर 3, यहाँ पर 4x - y बराबर 8, घटाइए, यहाँ पर साइन माइनस है, वहाँ पर प्लस प्लस है तो माइनस, यहाँ ये से ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए कितना, 4 में से 3 घटेगा तो x, मतलब 1x, जो बड़ा रहता है उसका साइन होता है तो माइनस, यहाँ पर -5, माइनस से माइनस, मतलब x का मान कितना हो गया 5। अब इस x का मान
क्या करना है, x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखिए। तो हम लोग लिखे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 गुने x का मान 5 माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए ध्यान से, 5 दिया 15 माइनस वाई बराबर 3, इस 15 को उधर लाइए या वाई को भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 15, ये इधर आएगा तो 3 बराबर वाई। तो कहने का मतलब वाई का मान कितना आ गया 12। तो वह अभीष्ट भिन्न, तो वो भिन्न बराबर क्या होता है वहाँ पर लिखा है, तो कहने का मतलब आंसर आ जाएगा 5/12। वह भिन्न क्या हो जाएगा 5/12। समझ में आ गया। तो यही हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। तो कोई भी अंश भिन्न वाला अगर सवाल रहेगा तो इसी तरह से हल कर, अगर बोलेगा अंश में इतना जोड़ दिए, हर में इतना जोड़ दिए, हर में इतना घटा दिया अंश में, तो इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश एक टेस्ट दिया, उसमें इसको कितना आया 40 अंक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, देखिए ध्यान से, एक सही कर रहा था वो क्वेश्चन, तो उसको कितना अंक मिल रहा था 3 अंक मिल रहा था। तथा अशुद्ध मतलब गलत करने पर उसे 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, जब वो एक क्वेश्चन को सही करता तो 4 अंक मिलते, तथा अशुद्ध पर 2 अंक करते, तो यश ने इतना अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न, मतलब क्या ज्ञात करने बोल रहा है, जो टेस्ट जो हुआ जिसमें यश ने पार्टिसिपेट किया, उसमें टेस्ट में क्वेश्चन की संख्या कितना था वो बोल रहा है। देखिए इतना अंक यश अर्जित किया, उसके बाद बोल रहा है सही पर 3 काट रहा है, 3 अंक मिल रहा है, गलत पर 1 अंक काट रहा है। यदि उसे सही पर 4 अंक मिले, देखिए यहाँ पर देखिए ये लाइन में कंफ्यूज नहीं हुई। जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध 1 अंक कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर इतना अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो यह इतना अंक अर्जित करता। देखिए 2 लाइन है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर में बोल रहा है 3 अंक मिल रहा है उसको सही में, और नीचे वाला बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है जो 1 अंक अशुद्ध में काट रहा है। फिर नीचे वाला लाइन में बोल रहा है जो सही में कितना अंक मिल रहा है उसको 4, जबकि अशुद्ध करता तो 2। तो इतना अंक अर्जित किया, शुरू में कितना अंक बोला है 4, तो मतलब 2 उसका क्या है स्टेप है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न, मतलब क्वेश्चन की संख्या ज्ञात करने, तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर माना कि सही प्रश्नों की संख्या x है, एवं कितना है अशुद्ध है, तो लिख दीजिए अशुद्ध प्रश्नों की संख्या y है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 3 अंक मिले, तो 3 अंक मिल रहा है, तो 3 अंक शुद्ध मिल रहा है, मतलब सही, तो सही x माने तो ये हो जाएगा 3x। समझ में आ गया। अब 1 अंक काट लिया जाता है, तो 1 अंक काट लिया जाता है तो माइनस, क्योंकि घटेगा काट लिया जाता है, तो मिला के कितना आ रहा है उसको 40। ये समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। अब पुनः देखिए 4 अंक सही कर रहा है, सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहा है, तो 4 अंक मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब 4x। एक सही कर रहा है, मतलब एक क्वेश्चन सही कर रहा है, तो उसको कितना मिल रहा है 4 अंक मिल रहा है। उसमें से ये एक गलत पर 2 अंक काट लिया जाता है, तो उसको आ रहा है कितना 50। समीकरण ये सेकेंड। अब इसमें देखिए सब में 2 है तो 2 कॉमन लीजिए, तो 2x माइनस वाई बराबर 50, काट दीजिए इसको, तो 2x माइनस वाई बराबर 25। ये समीकरण सेकेंड। अब ये अस्तित्व में है कि, तो 3 2 यहाँ 1 1, कहने का मतलब इसका 1 हल होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से विलोपन विधि द्वारा जब साइन क्या होता है सेम रहता है, तो घटाने पर इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है 3x, यहाँ पर लिखिए
3x माइनस वाई बराबर 40, यह समीकरण फर्स्ट है। सेकेंड क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 25। साइन चेंज होगा क्योंकि हम लोग घटा रहे तो माइनस प्लस माइनस, ये से ये कट जाएगा तो घटेगा, तो x यहाँ कितना होगा, ये घटेगा तो 15। कहने का मतलब x का मान कितना गया, 15। मतलब सही प्रश्न का संख्या कितना है, 15। अब लिखेंगे यहाँ से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस वाई बराबर 40। अब 3x x का मान निकला तो यहाँ पर रखिए 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40, 40 को इस तरफ लाइए तो 45 माइनस 40 बराबर y, क्योंकि y इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो y का मान 5। मतलब गलत प्रश्नों की संख्या कितना है, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या 5 और शुद्ध प्रश्नों की संख्या 15। तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा, मतलब कुल प्रश्न मतलब 15 प्लस 5। कहने का मतलब उस टेस्ट में कितना प्रश्न था, 20 प्रश्न था। तो समझ में आ गया, यही हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। मतलब टेस्ट में कितने प्रश्न था, तो कितना प्रश्न आया, 20, तो 20 प्रश्न था। तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और 4 क्या है, सवाल नंबर 4 बोल रहा है एक राजमार्ग पर स्थान ए और बी, मतलब एक राजमार्ग है, हाईवे है, उस पर स्थान क्या है, ए और बी, 100 किमी की दूरी पर है। मान लीजिए ये है मेरा राजमार्ग है, ये राजमार्ग है, इस बीच का दूरी कितना है, 100 किमी, मतलब 100 किलोमीटर, यहाँ से, और ये ए है और ये बी है। समझ में आ गया। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, देखिए एक कार नंबर 1 और दूसरा कार नंबर 2, कार ए से चलना प्रारंभ करता है, दूसरा कार बी से चलना प्रारंभ करता है, एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। मतलब कार एक जो है पहला और कार दूसरा, एक ए से और एक बी से, दोनों एक ही टाइम में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, मतलब जब कार जो है अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चल रही है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। कितना देर बाद वह कार मिल रहा है, 1 घंटे पश्चात। तो दोनों कारों के क्या ज्ञात करने के लिए, चाल। अब देखिए ध्यान से, दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ की दूरी 100, और फिर देखिए 5 घंटे पश्चात क्या हो रहा है, वो फिर मिल रहा है। तो बोल रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, दोनों कारों की क्या चाल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सवाल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, लिखेंगे हम लोग, माना कि एक ही चाल x km पर h है एवं b की चाल y km पर h है। इतना समझ में आ गया। फिर प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है जब कार, देखिए ध्यान से, कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में प्रारंभ करती है चलना, और भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में कार चलेगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये कार इधर जाएगा, ये कार इधर, तो मतलब एक दूसरे विपरीत हो गया, और एक ही दिशा में चलेगा। मान लीजिए ये भी इधर से और ये भी इधर से ही चल रहा है, तो कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा x और प्लस y, दोनों का स्पीड क्या होता है, जुट जाता है, तो ये इतना, समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। अब देखिए फिर कितना बोला है, 5 घंटा पश्चात मिलती है। दो देखिए, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा, जब एक ही दिशा में चलेगा तो क्या होगा, जुटेगा, तो सॉरी क्या है, ये कार्य भिन्न भिन्न दिशा में एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। विपरीत दिशा में बोल रहा है, तो विपरीत दिशा में बोल रहा है तो 1 घंटे पश्चात, तो 1 घंटे पश्चात विपरीत दिशा में, और 5 घंटे लगता है जब वो सेम डायरेक्शन में, तो ये इसमें क्या होगा, 5 से क्या होगा, गुना, क्योंकि 5 घंटा ये भी, 5 घंटा बाद और 5 घंटा बी भी, तो दोनों क्या होगा, 5 घंटा पश्चात, तो कितना चलता है दूरी, 100। अब यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर 100,
कट जाएगा तो कहने का मतलब x प्लस वाई बराबर 20। ये समीकरण फर्स्ट कर दिया। अब देखिए पुनः 1 घंटा क्या हो रहा है, 1 घंटा पश्चात मिल रहा है, तो 1 घंटा पश्चात मिलेगा तो x माइनस वाई, वही ना है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। प्रश्न में बोल रहा है जो कार 20 सॉरी कहाँ बोल रहा है, ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो ये x विपरीत दिशा में चलेगा, मतलब ये इधर चलेगा और ये उधर चलेगा, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो क्या करेगा, जुटेगा। तो कितना चल रहा है, 100। ये हमारा समीकरण फर्स्ट। अब देखिए पुनः 5 घंटा पश्चात ये भी और 5 घंटा पश्चात ये भी, दोनों 5-5 घंटा पश्चात क्या होगा, इतना दूरी तय करेगा। अब देखिए 5 कॉमन लीजिए तो x माइनस वाई बराबर 20 कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20। समीकरण ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। अब अस्तित्व में है तो 1 1 और ये प्लस ये माइनस, मतलब कहने का मतलब एक हल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 100, x माइनस वाई बराबर 20 जोड़िए, ये से कट जाएगा, मतलब 2x 120। कहने का मतलब x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 60 km/h, मतलब कार ए की चाल कितना हो जाएगा, 60 km/h। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, तो यहाँ से 60 प्लस वाई बराबर 160 उधर लाइए तो 100 माइनस 60, कहने का मतलब y का चाल कितना हो जाएगा, 40 km/h। तो यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो निकल गया। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट सवाल है उस पर हम लोग चलते हैं। सवाल 5, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। एक आयत है उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, यदि उसके लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। अगर एक आयत का लंबाई जो है 5 इकाई हम कम कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, 9, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को, फिर कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल इतना इकाई बढ़ जाता है। एक बार बोल रहा है जो हम 5 इकाई कम कर रहे हैं लंबाई और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे रहे हैं तो क्षेत्रफल इतना कम हो रहा है। एक बार बोल रहा है लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल इतना बढ़ रहा है। तो आयत की विमाएँ मतलब उसका जो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे हम पहले माना कि आयत की लंबाई x है एवं चौड़ाई y है, हम लोग मान लिए। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोला है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने, तो लंबाई क्या है, x गुने चौड़ाई y, ये होता है। अब आयत का क्षेत्रफल ये होता है और यहाँ पर यह है, तो आयत का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये हो गया। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल इतना, लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ बोल रहा है इतना कम हो रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, XY में से 9 कितना हो रहा है, कम हो रहा है, तो बराबर x का मान कितना है, लंबाई 5 कम कर दिया जाए, तो लंबाई x है तो 5 कम कर दीजिए, तो लंबाई 5 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर चौड़ाई 3 बढ़ा दे तो चौड़ाई 3 बढ़ा दीजिए, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, XY माइनस 9 बराबर XY XY से गुना, फिर x 3 से गुना, 3y फिर इससे गुना कीजिएगा तो -5, और ये 5 या 15, ये से ये हमारा कट जाएगा। इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा 3y x होगा यहाँ पर 3x माइनस 5y, इसको इधर ले जाएगा तो प्लस, कहने का मतलब कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे इसको
तो इधर लाएंगे तो 8, ये समीकरण फर्स्ट। देखिए ध्यान से, ये है और इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कहने का मतलब 8। अब पुनः देखिए, पुनः अब बोल रहा है ये तो हमारा क्षेत्रफल हो गया एक्स वाई, और ये हमारा क्या हो गया, पहले देखिए हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ये है क्षेत्रफल, या बाद में लिखिए आप पहले, उससे कोई फर्क नहीं होता है। लंबाई 3 इकाई बढ़ा दीजिए, लंबाई x प्लस 3, और चौड़ाई, चौड़ाई को 2 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बराबर क्षेत्रफल में कितना बढ़ जा रहा है, क्षेत्रफल इतना हो रहा है तो इतना बढ़ जा रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 एक्स वाई, फिर यहाँ से गुना करेंगे, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, बराबर एक्स वाई प्लस 67। जब दोनों तरफ सेम रहता है बीच में बराबर तो वह कट जाता है। अब 2x प्लस 3y, ये इधर जाएगा तो कितना होगा 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2। अब ये अस्तित्व में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, मतलब चारों 4 रंग के है, तो ये इसका एक हल होगा। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से कोई इस एक को सेम कर लीजिए, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो जोड़ने पर तो इसमें क्या है 3 नहीं है तो 3 से गुना कर देंगे इसमें, और इसमें 5 नहीं तो 5 से गुना कर दें, का मतलब इसका y का गुणांक सेम कर रहे हैं, तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा, गुना करेंगे तो 9x माइनस 15y बराबर 24, इसमें गुणा करेंगे तो 10x प्लस 15y, और 1 5 5 6 5 30। अब इसको क्या करिए, ये कट जाएगा हमारा, ये 19। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, एक आयत है उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसके लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। अगर एक आयत का लंबाई जो है 5 इकाई हम कम कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है 9, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को, फिर कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल इतना इकाई बढ़ जाता है। एक बार बोल रहा है जो हम 5 इकाई कम कर रहे हैं लंबाई और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे रहे हैं तो क्षेत्रफल इतना कम हो रहा है। एक बार बोल रहा है लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल इतना बढ़ रहा है, तो आयत की विमाएँ मतलब उसका जो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे हम पहले मानेंगे, माना कि आयत की लंबाई x है एवं चौड़ाई y है, हम लोग मान लिए। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने, तो लंबाई क्या है x गुने चौड़ाई y, ये होता है। अब आयत का क्षेत्रफल ये होता है और यहाँ पर यह है, तो आयत का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल इतना, लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ बोल रहा है इतना कम हो रहा है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स वाई में से 9 कितना हो रहा है, कम हो रहा है, तो बराबर x का मान कितना है, लंबाई 5 कम कर दिया जाए, तो लंबाई x है तो 5 कम कर दीजिए, तो लंबाई 5 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर चौड़ाई 3 बढ़ा दे तो चौड़ाई 3 बढ़ा दीजिए, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 9 बराबर एक्स वाई से गुना, फिर x 3 से गुना, 3y फिर इससे गुना कीजिएगा तो -5, और ये 5 या 15, ये से ये हमारा कट जाएगा। इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा 3y x होगा यहाँ पर 3x माइनस 5y, इसको इधर ले जाएगा तो प्लस, कहने का मतलब कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे इसको तो इधर लाएंगे तो 8, ये समीकरण फर्स्ट। देखिए ध्यान से, ये है और इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कहने का मतलब 8। अब पुनः देखिए, पुनः अब बोल रहा है ये तो हमारा क्षेत्रफल हो गया एक्स वाई, और ये हमारा क्या हो गया, पहले देखिए हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ये है
क्षेत्रफल, या बाद में लिखिए आप पहले, उससे कोई फर्क नहीं होता है। लंबाई 3 इकाई बढ़ा दीजिए, लंबाई x प्लस 3, और चौड़ाई को 2 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बराबर क्षेत्रफल में कितना बढ़ जा रहा है, क्षेत्रफल इतना हो रहा है तो इतना बढ़ जा रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 XY, फिर यहाँ से गुना करेंगे, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, बराबर XY प्लस 67। जब दोनों तरफ सेम रहता है बीच में बराबर तो वह कट जाता है। अब 2x प्लस 3y ये इधर जाएगा तो कितना होगा 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2। अब ये अस्तित्व में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, मतलब चारों 4 रंग के है, तो ये इसका एक हल होगा। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। विलोपन विधि से कोई इस एक को सेम कर लीजिए, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो जोड़ने पर तो इसमें क्या है 3 नहीं है तो 3 से गुना कर देंगे इसमें, और इसमें 5 नहीं तो 5 से गुना कर दें का मतलब इसका y का गुणांक सेम कर रहे हैं, तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा, गुना करेंगे तो 9x माइनस 15y बराबर 24। इसमें गुणा करेंगे तो 10x प्लस 15y और 1 5 5 6 5 30। अब इसको क्या करिए, ये कट जाएगा हमारा, ये 19x यहाँ से हो जाएगा 9 और ये 2 329, तो 329 तो कितना बार में कटेगा 19 से कहीं 19। अब यहाँ से कितना घटेगा, 19 में से घटाइएगा आप तो ये घटेगा, 12 में से 9 गया 2 और ये 2, इतना। अभी कितना बार में लगेगा देखिए, ये क्या घटा रहे हैं हम, 12 में से 9 गया तो 2, ठीक है, अरे 3 होगा, क्या करें 3 और ये 2 में से 13, 139, ये कैसे होगा 24 5 1 5 5 6 5 30 और यहाँ पर 8 3 24, ये से ये कट जाएगा, यहाँ पर 3 3 9 और 5 दूनी 10 19, ये तो कटने कहीं मिस्टेक हुआ है शायद। अच्छा यहाँ पर देखिए 6 होगा, घटेगा तो 6 होगा, यहाँ पर नहीं ये तो उसमें है, यहाँ पर 6 होगा, कहाँ गया, तो ये 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। अब इसको जोड़िए तो हो जाएगा 8 5 13 1 2 और ये इतना हो जाएगा। अब इसको काटिए, ये तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 में से 3 और ये 1 और ये हो जाएगा 3, तो 7 बार में। कहने का मतलब x का मान कितना आ जाएगा 17। अब x का मान 17 आ गया, x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 17 या 51, 51 को इस तरफ ले जाएगा तो 17 माइनस 5y बराबर 6। अब इस 6 को इस तरफ, 5 को इस तरफ, 51 माइनस 6 बराबर 5y, 45 बराबर 5y, 5 9 45 मतलब y का मान 9। तो यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।